वो विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं को विष्णु समझकर अपना स्वप्न सत्य सिद्ध करना चाहता है। महामात्य, जिन आंखों में मगध को नाश करने का स्वप्न हो, क्या उन आंखों को खुली रहने का अधिकार है? समझ गया मामा। धनानंद ने मेरी हत्या का आदेश दे दिया, शीघ्र निकलो। सुनी ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। मुझे स्वतंत्र होना है। कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूं मैं। 100 पंड के बदले 500 पंड चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। स्वीकार है? श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। स्वीकार है। आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र। बताना होगा क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है। तुमने उस महामल्ला को भी परास्त कर दिया। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है, जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्षमा मांग सम्राट से। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। माटी का कण बना स्वर्ण का पर्ण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है, ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? मगध का भावी सम्राट मगध की माटी से ही उत्पन्न होगा। किंतु आप उसे पहचानेंगे कैसे? सरल, जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी, वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त है तेरे पति का। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। 100 पंड का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा, इसलिए चाहूंगा। आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी माँ तक पहुँचाने का मार्ग बनेगी। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मैं आपकी बात से सहमत हूं आचार्य, किंतु जो योजना आपने सुझाई है उसमें अत्यधिक संकट है, सिंह के मुख में हाथ डालने के समान। धनानंद कोई सिंह नहीं है सत्कार, रक्त का प्यासा भेड़िया है वो। और यदि मातृभूमि की रक्षा करनी है इस भेड़िए से, तो किसी को तो उस भेड़िए के मुंह में हाथ डालना ही होगा। मैं एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास कोई सैन्य बल नहीं है। पूंजी के नाम पर यदि कुछ है तो अब तक के जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रण किया है, जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है, उसी शिखा को साक्षी मानकर
मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूँ कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। परंतु यदि चंद्रगुप्त को आने वाले कल में सम्राट बनना है तो आज जीवित रहना होगा, और चंद्रगुप्त को जीवित रखने के लिए मैं अपनी इस योजना को अवश्य पूर्ण करूंगा, बिना किसी भय या संशय के। कैसे राजकुमार हो तुम? जिसके पास अपनी तलवार तक नहीं। सत्य बता, तुम राजकुमार हो या नहीं? बताओ। यदि धनानंद की बहन को ज्ञात हो गया कि मैं वास्तविक राजकुमार नहीं हूं, तो मैं संकट में आ जाऊंगा। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। मुझे शीघ्र ही चंद्रगुप्त को ढूंढना होगा। बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। इस स्थान पर मुझे अपनेपन की अनुभूति क्यों होती है? आर्य की तलवार कहाँ है? पीपलीवान नरेश की तलवार को किसने स्पर्श किया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मैं जीत गया, तुम हार गई। माता और संतान के बीच का संबंध कभी असत्य नहीं होता। देखा, इस स्त्री पर ये पीड़ा का भाव देखा? यही भाव मैंने मूरा के मुख पर देखा था जब वो एक दिन का राजकुमार सिंह से लड़ रहा था। नहीं। आपका ये तात्पर्य है कि संभावना है कि वो बालक मूरा का खोया हुआ पुत्र है। धन्यवाद। कहते हैं कि तलवार काटती है, पर आज मैं तुम्हारे ही कारण मैं अपनी उस मां से मिल पाऊंगा। जिसके साथ मेरे संबंध कटे हुए हैं।